विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विरोध जताते हुए दूसरी बार विपक्ष सदन से बाहर निकल आया। सत्ता पक्ष के विधायक चंद्रशेखर की ओर से नियम 130 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए विधानसभा के अंदर हंगामा हो गया। हिमाचल की नई पहचान सशक्त नारी सशक्त समाज। समाज के संवेदनशील वर्गों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू निरंतर प्रयासरत है। 1537 करोड़ रुपए से समाज के वंचित वर्गों का कल्याण किया जा रहा है सुनिश्चित। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, वृद्ध जन और विशेष रूप से सक्षम लोग हो रहे हैं लाभान्वित। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से महिलाओं को मिला आत्मसम्मान और स्वाभिमान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही 2,37,000 महिलाओं को अब इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की तर्ज पर 1,500 रुपए देकर किया जा रहा लाभान्वित। 18 साल की उम्र जो बेटी पार कर चुकी है और जब तक उसका जीवन रहेगा, जब तक उसमें अंतिम सांस रहेगी, 80 साल 90 साल तक, ये सरकार हर महीने उसे 1,500 रुपए देगी और साल का 18,000 रुपए देगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे थे उनको हमने बंद किया और राजस्व कमाया। आपका पैसा आपने बांटा है। प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन का देकर अधिकार, मानवीय मूल्यों को दिया सर्वोच्च अधिमान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार से पीडीएनए और अन्य मदों के अंतर्गत मदद को लेकर लाया गया था। चर्चा के दौरान जब विपक्ष की ओर से विपिन सिंह परमार के बाद मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपना वक्तव्य रखा तो विपक्ष ने उनके वक्तव्य को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। इस दौरान जगत सिंह नेगी की ओर से प्रस्ताव की भाषा बदले जाने और केंद्र सरकार को लेकर की गई टिप्पणी पर विपक्ष भड़क गया। इसके बाद विपक्षी मंत्री और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गया। सार्थक चर्चा यहाँ पर हो रही थी जिसमें हम पूरा सहयोग दे रहे थे। उसको एक तरह से जो वातावरण खराब करने की दृष्टि से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो उन्होंने किया। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से हम सब सदस्यों ने उचित समझा कि इस बकवास को बेवजह नहीं सुना जा सकता है। विधानसभा के अंदर या नियमों के मुताबिक चर्चा होनी चाहिए और वो जब मर्जी उठ करके चर्चा में हर कुछ बोलना शुरू कर देते हैं और मुझे लगा कि ये उचित नहीं है। सभी सदस्यों ने कहा कि हम सदन से बाहर वॉकआउट करेंगे। मात्र 4 दिन का सत्र, आज तक का शायद संभवतः ये सबसे छोटा सत्र है जिसमें सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी बनती थी कि इस चर्चा को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कंक्लूड करने की दिशा में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री की स्थिति ऐसी है कि वो बोलने की स्थिति में नहीं हो पा रहे क्योंकि उनकी बात सुनता कोई नहीं। इसलिए आने वाले समय में, आज तो हम इस बात को समाप्त कर रहे हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस बात को सोचने पर विवश होगी कि ऐसे मंत्री को हमने सदन के अंदर सुनना भी है कि नहीं सुनना है। हो सकता है आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति आने वाले समय में बने कि जब ये मंत्री इस प्रकार से बकवास करते रहेंगे भारत के संविधान के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ और सदन में विपक्ष के नेता के खिलाफ, हमारे चुने हुए विधायकों के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हम बाध्य नहीं होंगे उसकी बात सुनने के लिए। और इसलिए हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जिम्मेवारी मुख्यमंत्री के ऊपर है। अब अपने मंत्री को अगर वो संयम में रख सकते हैं, उनकी भाषा पर नियंत्रण करवा सकते हैं तो करवाएं, अन्यथा उनके खिलाफ जिस तरह से हमको अपने आने वाले समय में जो बात कहनी होगी, जिस जगह कहनी होगी, हम कहेंगे।